जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, पिछले दिनों मैंने बालकांड के दोहा 161 ख पर विश्राम लिया था। उसका प्रसंग था राजा प्रताप भानु जंगल में भटकते हुए उस मुनि कपटी मुनि के, जो कि पूर्व में एक राजा था जिसे इस राजा ने यानी प्रताप भानु ने हरा दिया था युद्ध में, उसके आश्रम में जाके ठहर गए। तो आगे जो प्रसंग है वही प्रसंग चल रहा है। कृपया ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें और आनंद लें। ताते गुपुतरऊँ जग माही, हरित जी किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। कहूँ कवनि सिद्धि लोक रिझाए। उस कपटी तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत से छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जाने ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। वो कपटी साधु ने कहा, जो कि एक राजा था, तुम्ही सूचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुड़ाबऊँ तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि निरपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें करता था, जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला, क्या बोला सुनिए। नाम हमार एक तनु भाई, नाम हमार एक तनु भाई। सुनी नृप बोले पुनि सिरुनाई, कहु नाम कर अर्थ बखानी, कहु नाम कर अर्थ बखानी। मोहि से बकती आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देन धरी बहोरी। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि देन धरी बहोरी। सियावर राम, जय जय राम। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से
मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं किया, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनि आचरजु करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप के बल से ही ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करते हैं। तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगम न कछु संसारा। भयो निरपहि सुनि अति अनुरागा, भयो निरपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कैसो लागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं, रुद्र मतलब शिव संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह पुरानी कथाएं कहने लगा। कौन? उस तपस्वी। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कैसी अमित अजरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य बड़ी कथाएं उसने विस्तार से कही। कोई कपटी मुनि राजा से विस्तार से कही। क्या कही, अब आगे सुनिए। सुनी महीप तामस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कहता पस निर्म जानऊ तो ही, किनेऊ कपट लग भूल मोही। किनेऊ कपट लाग भूल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, यह मुझे अच्छा लगा। सुनु महिषासि नीतिजा, सुनु महिषासि नीतिजा, तह नाम न कहीं निरपे। मोहिम दोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तब। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य के तू तब पिता नरेशा। गुड़ प्रसाद जब सब, गुड़ प्रसाद सब जाने राजा। कहियो नापन जानिया काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तब सहज सुधाई,
प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई, उपजी पड़ी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन मतलब सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बहुत ही ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगू जो भूप भाव मन माही, सुनी सुवचन भूपति हरसाना, सुनी सुवचन भूपति हरसाना, गही पद बिने किन्नी विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन में भावे वही मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसे बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोड़े, चारि पदारथ कर तल मोरे, पर वही तथापि प्रसन्न बिलो की, मांगी अगम बड़ हूँ अशोकी। हे दया के सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ यानी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ यानी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरे मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर शोक रहित हो जाऊं क्या? जरा मरण दुख रहती तनु, जरा मरण दुख रहती तनु, समर जीते जनि को, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो, सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। तो बांधवो, बालकन के द्वारा 164 पर मैं विश्राम लेता हूँ। ये कपटी मुनि जो थे वे अपना जाल तो फैला दिए राजा प्रताप भानु पर। देखिए अब आगे क्या होता है। तो इसका श्रवण करें, औरों को भी श्रवण करने के लिए प्रेरित करें और दिनेश के वीडियो 49 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम, जय बजरंग।